नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूत या घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। साल 2024 की बात है। लखनऊ में रहने वाला अर्जुन मेहता पेशे से एक फोटोग्राफर था। उसे हमेशा से ऐसी जगहों की तलाश रहती थी जहां रहस्य, पुरानी कहानियां और डर का माहौल हो। एक दिन उसके पास एक अनजान ईमेल आया। अगर तुम सच में असली डर देखना चाहते हो तो काली हवेली में आओ, मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच, गांव बरौली में। ईमेल के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें भी थीं, टूटी दीवारें, दरवाजों पर अजीब निशान और दीवार पर लिखा एक शब्द, वापस मत आना। पहले तो अर्जुन ने सोचा कि यह मजाक है, लेकिन तस्वीरों में कुछ ऐसा था जिसने उसकी जिज्ञासा जगा दी। वो उसी हफ्ते बरौली गांव के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसे गांव सुनसान मिला। कुछ बूढ़े लोग ही थे जो हवेली का नाम सुनते ही कांप उठते थे। एक बुजुर्ग ने उसे रोका, बेटा मत जा उस जगह पर, वहां रात को कोई जागता नहीं, और जो गया वो लौटा नहीं। अर्जुन मुस्कुराया, चाचा मैं डर नहीं मानता, बस कुछ फोटो खींचने हैं। शाम ढलते ही वो काली हवेली के सामने पहुंचा। एक विशाल जर्जर इमारत जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर पुराने जंजीरों के निशान थे, जैसे कभी किसी ने इसे बंद करने की कोशिश की हो। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, हवेली के अंदर से किसी औरत की हंसी गूंज उठी, धीरे, लंबी और ठंडी। अर्जुन ने टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। सब में एक ही औरत थी, लाल साड़ी पहने, माथे पर बड़ी बिंदी और आंखें इतनी गहरी कि देखने वाला कांप जाए। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही उसने फ्लैश मारा, दीवार पर किसी की परछाई उभर आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे हवेली के भीतर बढ़ा। हर कमरे में धूल, मकड़ी के जाले और टूटी चीजें बिखरी थीं, पर एक कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर से दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, श्रापित। अर्जुन ने दरवाजा जोर से धक्का दिया। अंदर एक पुरानी लकड़ी की पालकी रखी थी और उसके पास एक फोटो फ्रेम। फोटो में वही लाल साड़ी वाली औरत थी। पीछे नाम लिखा था, रूपा, 1924। अर्जुन ने तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। तभी ठंडी हवा चली और फोटो फ्रेम गिर गया। पीछे से किसी की फुसफुसाहट आई, क्यों छेड़ा तूने? वो पलटा, कोई नहीं। टॉर्च टिमटिमा रही थी। अचानक कमरे की दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, अभी देर नहीं हुई, भाग जा। पर अर्जुन ठहरा। फोटोग्राफर, उसने कैमरा उठाया और कहा, अब तो असली कहानी शुरू हुई है। रात के 12 बज चुके थे। हवेली के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन ने अपना कैंप हवेली के भीतर ही लगा लिया था। उसने सोचा, सुबह तक कुछ तस्वीरें और ले लूंगा। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज बढ़ती जा रही थी। ऊपर एक कमरा खुला था। अंदर लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, फर्श पर पुराना आरसा रखा था। आरसे में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पर अचानक उसके पीछे किसी और का प्रतिबिंब नजर आया। लाल साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आरसे में वो अब भी दिख रही थी। वो धीरे से बोली, तू क्यों आया मेरे घर? अर्जुन पीछे हटने लगा, पर आरसे से खून की बूंदें टपकने लगीं। उसने देखा, आरसे के नीचे मिट्टी में कुछ दबा हुआ है। उसने उसे खोदने की कोशिश की। वो एक पुरानी डायरी थी। उसने डायरी खोली। मैं रूपा हूं, इस हवेली की आखिरी मालकिन, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने उसे मौत दी। अब जो भी मेरा नाम लेता है वो जिंदा नहीं लौटता। अर्जुन के हाथ कांप उठे। तभी पीछे से वही आवाज आई, अब तूने मेरा नाम ले लिया, और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन कांपते हाथों से डायरी के पन्ने पलटने लगा। डायरी में लिखा था, साल 1924,
मेरे पति राजा विक्रम सिंह ने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया। उन्होंने दूसरी शादी की और मुझे इस कमरे में अकेला छोड़ दिया। मैंने यहां मरने से पहले एक वादा किया था, जब तक मेरे साथ हुई बेवफाई का बदला नहीं लूंगी, मैं शांति नहीं पाऊंगी। हर पन्ने के नीचे खून के धब्बे जैसे निशान थे। अर्जुन ने देखा, आखिरी पन्ने में कुछ शब्द अधूरे थे। जिस दिन कोई मेरे नाम का उच्चारण करेगा, मैं लौट आऊंगी। अर्जुन का दिमाग घूम गया। क्या उसने खुद रूपा का नाम लेकर वही गलती कर दी थी? तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। ऊपर से पंखा गिरा और चारों तरफ धूल का तूफान उठ गया। अर्जुन ने टॉर्च से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की, पर सीढ़ियां गायब थीं। जहां सीढ़ियां थीं, वहां अब बस काला धुआं उठ रहा था। दीवार से किसी ने फुसफुसाया, तू मेरी कहानी जानना चाहता था ना? अब खुद हिस्सा बनेगा। अर्जुन ने पीछे देखा। रूपा आरसे के बाहर निकल आई थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल और पैरों के नीचे खून की लकीरें। वो हवा में तैर रही थी। उसके बाल जमीन पर घिसटते जा रहे थे। अर्जुन ने कैमरा उठाया और फोटो लेने की कोशिश की। क्लिक होते ही कैमरे की स्क्रीन फट गई। रूपा ने ठंडी आवाज में कहा, अब तेरा चेहरा इसी हवेली में रहेगा। और अचानक अंधेरा छा गया। अर्जुन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। लेकिन अजीब बात, हवेली की खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, जैसे सूरज वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। वो बाहर जाने के लिए दरवाजा ढूंढने लगा, पर हवेली बदल चुकी थी। जहां पहले कमरा था, वहां अब दीवार थी। जहां दीवार थी, वहां नया दरवाजा खुल गया था। वो चिल्लाया, कोई है यहां? दीवार से आवाज आई, तू अब अकेला नहीं है। अर्जुन के पीछे 3 साए खड़े थे, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक बच्चा। सबके चेहरे काले धुएं में छिपे हुए थे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? बूढ़े ने कहा, हम भी वही हैं जो यहां फंसे, रूपा के श्राप से। औरत ने रोते हुए कहा, जब उसने मरा, तब से हर 20 साल बाद कोई एक नई आत्मा इस हवेली में जुड़ती है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कोई बचने का रास्ता नहीं? बच्चे ने फुसफुसाया, है, पर उसके लिए तुझे उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, कैसे? बूढ़ा बोला, रूपा की असली लाश हवेली के नीचे के तहखाने में है। अगर उसे शांति से जलाया जाए तो श्राप टूट सकता है, पर तहखाने का रास्ता वो खुद नहीं चाहती कि कोई ढूंढे। अर्जुन ने तय किया, वो तहखाना खोजेगा। पर तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। रूपा थी। रूपा ने अर्जुन को दीवार से उठा लिया। उसकी आंखों में आग थी। तू भी उसे जलाने आया है ना? अब तेरे साथ वही होगा जो बाकी सबके साथ हुआ। अर्जुन किसी तरह बचकर भागा। वो हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां फर्श पर कुछ उभरे हुए पत्थर दिखे। उसे याद आया, डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी आत्मा वहां है जहां लाल रंग सूखने से पहले गिरा था। वो जगह वहीं थी। अर्जुन ने पत्थर हटाया। नीचे अंधेरा गड्ढा था। उसने टॉर्च फेंकी और देखा, नीचे पुरानी हड्डियां और सड़ी हुई साड़ी के टुकड़े। वो कांप उठा। उसी वक्त रूपा की आवाज गूंजी, मत छू उसे, वो मेरा शरीर है। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। छत से खून टपकने लगा। अर्जुन ने माचिस निकाली, पर हवा के झोंके से बुझ गई। रूपा तेज चीखती हुई उसकी तरफ आई, तू मुझे खत्म नहीं कर सकता। अर्जुन ने पास पड़ा कैमरा उठाया और कहा, शायद आग तुझे ना मिटाए, पर तेरी सच्चाई दुनिया को दिखाऊंगा। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। रूपा जोर से चीखी, ना! और उसी पल बिजली कौंधी। हवेली में आग लग गई। अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो अस्पताल में था। गांव वालों ने बताया कि रात को हवेली में आग लगी थी और सुबह वहां सिर्फ राख बची थी। कोई शव नहीं मिला। अर्जुन ने डॉक्टर से पूछा, मुझे किसने बचाया? डॉक्टर बोला, हमें नहीं पता। जब तुम्हें पाया, तुम्हारे हाथ में जला हुआ कैमरा था और कैमरे में किसी औरत की तस्वीर। अर्जुन ने कैमरा देखा। स्क्रीन टूटी हुई थी, पर उसमें एक तस्वीर अब भी बची थी। वही लाल साड़ी वाली औरत, मुस्कुराती हुई। वो तस्वीर उसने हटाने की कोशिश की,
पर डिलीट नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद अर्जुन ने अपने अनुभव पर वीडियो बनाया, काली हवेली का श्राप। वो वायरल हो गया। लोगों ने कमेंट में लिखा, वीडियो में पीछे कोई और भी दिख रहा है, उसकी आंखें कैमरे से टकरा रही हैं। अर्जुन ने वीडियो दोबारा देखा। सचमुच हर फ्रेम में रूपा उसके पीछे खड़ी थी। वो डर गया। रात को जब सोने गया तो उसके फोन से वही फुसफुसाहट आई, तूने मेरा वादा तोड़ा। उसने फोन फेंक दिया, पर वो आवाज उसके कानों में गूंजती रही। एक हफ्ते बाद अर्जुन गायब हो गया। उसका घर अंदर से बंद था। टेबल पर बस एक नोट पड़ा था, वो वापस आ गई है, अब मैं नहीं हूं। पुलिस ने जांच की तो उसके लैपटॉप में एक आखिरी वीडियो मिला। उसमें अर्जुन हवेली की राख के पास खड़ा था, बोल रहा था, रूपा, अगर तुझे शांति चाहिए तो आज मैं खुद तेरी कहानी का अंत करूंगा। फिर कैमरा गिर जाता है और वीडियो में एक पल के लिए वही लाल साड़ी वाली औरत दिखती है जो अर्जुन के चेहरे को छूती है। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कहा जाता है, जिस किसी ने भी वो वीडियो पूरा देखा, उसके डिवाइस अपने आप बंद हो गए और अगली सुबह उनके कैमरे की गैलरी में एक नई तस्वीर होती है, काली हवेली, जिसके दरवाजे पर खून से लिखा होता है, अगला तू है।